बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट्स की। लास्ट टू क्लासेस में हमने देखा कि हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट्स किस तरह से काम करती थी। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जर्नल टाइप के हम फंक्शन बना लेते हैं और फिर वो फंक्शन किसी भी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्पलेट क्लासेस। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट क्लासेस का सिंटैक्स देखेंगे। तो टेम्पलेट क्लासेस का सिंटैक्स हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्पलेट TEMPLATE टेम्पलेट। फिर उसके बाद इधर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर एक और कीवर्ड क्लास, और यहाँ पे हम लिखते हैं आके उस डाटा टाइप का नेम जो हमने खुद से बनानी है जर्नल। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल डाटा। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पे क्लास को डिफाइन करना है, उसका नेम यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। यानी कि जो क्लास को डिफाइन करने का मेथड है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज किया था कि यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी कि टेम्पलेट क्लास, ये दोनों कीवर्ड थे, और यहाँ पे डाटा, मतलब कि अब इस क्लास के अंदर हम इस चीज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले एक प्राइवेट डाटा मेंबर बना देते हैं। जिस तरह से लास्ट क्लासेस के अंदर या लास्ट टाइम हमने सीखा था कि हम यहाँ पे लिखते थे इंट ए, तो ये हमेशा इंटीजर टाइप के डाटा की इनपुट लेता था। लेकिन अब हमने बनाना है जर्नल, तो जर्नल टाइप जो हमने यहाँ पे लिखी थी उसका नेम हमने रखा था डाटा। तो यहाँ पे हम इंट के बजाय क्या लिखेंगे, डाटा ए। ओके, अब हम यहाँ पे पब्लिक टाइप के कुछ फंक्शन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अब हम पब्लिक टाइप का फंक्शन पहले बनाते हैं void get डाटा। तो ये डाटा गेट करने के लिए या इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे इनपुट लेंगे और हम लिखेंगे सी इन और ए, यानी कि यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं ए में। और फिर void शो। अब यूजर से हमें स्क्रीन मैसेज इनपुट ली हुई है, उसे हमने स्क्रीन पे शो करवाना है। तो यहाँ पे हम सी आउट यूज करेंगे और इधर हम यूज करेंगे ए। तो कंपाइल करके देखते हैं, एरर कोई भी नहीं है। ओके, अब हमें करना क्या है, अब जब हमने इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट और OBJ। अब यहाँ पे एक चीज चेंज है, वो ये चेंज आना है इसके अंदर कि स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट के दौरान हमने यहाँ पे बताना है कि हमने जो ये जर्नल टाइप बनाई थी ये किस किस्म के डाटा के लिए बनाई है। तो यहाँ मैं आके लिख देता हूँ इंट। तो जब मैं यहाँ पे आके इंट लिखूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जो हमने बनाया था डाटा, ये डाटा हमारा इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया। देखिए एरर नहीं है हमारे पास। ओके, अब हम यहाँ पे OBJ डॉट गेट डाटा को कॉल करेंगे, फिर OBJ डॉट शो को कॉल करेंगे। देखिए हमें इनपुट देनी है, तो इनपुट में मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंटीजर टाइप का 60, तो आउटपुट में भी 60 आ गया। अगेन अगर हम इसे कंपाइल करें और इसे कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 12.45 दें तो देखिए आंसर में सिर्फ 12, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के लिए रिलेटेड हो गया है। और अगेन अगर हम इसे कंपाइल करें और मैं इसे ए इनपुट में दे देता हूँ तो देखें इसने इनपुट में ए जो था उसको सेव नहीं किया और गार्बेज वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दी। तो अगर हम इसे यहाँ पे इंट की बजाय 4 कर देते हैं तो देखिए हमने इधर पास किया इसको 65, इसने हमें सिर्फ 6 दिया। रीजन क्या है कि इसने सिर्फ और सिर्फ पहला जो कैरेक्टर था 6, इसको 4 टाइप में सेव किया और उसको डिस्प्ले करवा दिया। ओके, अगेन अगर इसे रन करें और इसको कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देते हैं 12.45, तो आंसर सिर्फ 1 का मतलब इसने सिर्फ पहला नंबर जो था इसको कैरेक्टर समझा और उसको इसने अपने पास सेव कर लिया। और अगर अब हम इसे अगेन रन करें और इनपुट में ए देते हैं
तो ये हमें डिस्प्ले भी सिर्फ ए ही करवाएगा क्योंकि इसने ए को कैरेक्टर टाइप में सेव कर लिया। तो ये है हमारे पास टेम्पलेट क्लास, यानी कि हम एक ऐसी क्लास बनाते हैं जिसके अंदर इस्तेमाल होने वाला डाटा मेंबर जो है, डाटा जो था वो जर्नल टाइप का होता है, यानी कि डिफरेंट सिनेरियो के अंदर डिफरेंट हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।